हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को कबीर दास जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित साखी दोहे की संपूर्ण दोहे की व्याख्या पूर्ण रूप से पढ़ा करके समाप्त कर चुके हैं। शायद हम आशा भी करते हैं कि आप लोग उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित साखी दोहे की संपूर्ण दोहे की व्याख्या कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो आज आइए हम आपको इस नए वीडियो में मीराबाई का सर्वप्रथम संक्षिप्त में जीवन परिचय बताते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उनके द्वारा रचित पदावली शीर्षक जो मीरा सुधा सिंधु से ली गई है उसकी व्याख्या मैं आपको करके बताते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मीराबाई का संक्षिप्त में जीवन परिचय। जीवन परिचय आप सुनिए। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। इनके पिता का क्या नाम था? रत्न सिंह। बचपन में ही मीरा ने श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति देखकर कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। तो जब ये अपना कृष्ण को अपना पति मान ली थी तो इनके परिवार में किसी को पता नहीं था। सन 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह इतिहास प्रसिद्ध राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि मीराबाई जी के पति का क्या नाम था? भोजराज। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। वह साधु संतों की संगत में बैठती, मंदिरों में जाती तथा वहां पर नाचती और गाती थी। मीरा का यह आचरण राणा को और भी अधिक रुष्ट कर दिया। जब मीराबाई जी के पति का यानी कि भोजराज की मृत्यु हो गई तो मीराबाई जो है विधवा हो गई। फिर ये मंदिरों में जाती, उसके बाद वहां गाती नाचती। तो इनके जो राणा थे इनके परिवार के, तो ये आचरण उनको जो है देखने में अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने जो है यानी कि राणा जी ने मीरा को मार डालने का कई बार प्रयास किए। अंत में मीराबाई वृंदावन चली गई। सन 1546 ईस्वी के आसपास द्वारिका में इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए मैं आपको इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताते हैं। नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गरबा गीत, मीराबाई की मलार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि भाषा की बात किया जाए तो इनकी भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो आइए हम आशा करते हैं कि आप लोग को मीराबाई जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक जो मीरा सुधा सिंधु काव्य से लिया गया है उसकी पद्यांश को सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको पद्यांश को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसकी प्रसंग और व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा गया? पदावली जो मीरा सुधा सिंधु काव्य ग्रंथ से लिया गया है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवर सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो इसमें मैं आप लोग को सर्वप्रथम प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इसमें मीराबाई जी जो हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं तथा उनको अपने नेत्रों में बसाने का अनुरोध करती हैं। इसी के बारे में मीराबाई जी जो है बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन की हैं। तो अब चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को जब देखती हैं तो वह
प्रसन्नचित्त हो जाती हैं, तो वो उनसे याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नयनन यानी कि नेत्र में, नयनन में यानी कि नेत्र में, नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके जो सिर पर मोर के पंखों का बना मुकुट है, मकराकृत कुंडल और मछली, मकराकृत यानी कि मछली के आकार का जो कानों में कुंडल पहने हुए हो, अरुण तिलक दिए भाल, भाल यानी कि मस्तिष्क, और आपके मस्तिष्क पर जो है अरुण यानी कि लाल, सूर्य के समान लाल जो तिलक लगाए हुए हो, वह देखने में मुझे बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा देखने में लगते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल यानी कि हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बस जाओ। मोहिनी मूरत सांवर सूरत, मोहन मूरत यानी कि जो तुम्हारी मूर्ति है वह मेरे मन को मोहने वाली है। सांवर सूरत, और आपकी जो सूरत है वह सांवले रंग की है। नैना बने विशाल, नैना यानी कि नेत्र, और आपके जो नेत्र हैं बड़े देखने में विशाल लगते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल तुम मेरी आँखों में बस जाओ। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, फिर आगे जो है मीराबाई जी कहती हैं, अधर, अधर यानी कि ओठ, सुधा यानी कि अमृत रस, और तुम्हारे ओठों पर जो अमृत रूपी रस बरसाने वाली मुरली राजत, मुरली राजत यानी कि सुशोभित है, मुरली विराजमान है। उर बैजंती माल, और आपके गले में, उर यानी कि गले या हृदय, आपके गले में बैजंती की माला जो है शोभा दे रही है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल तुम मेरी आँखों में बस जाओ। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, फिर आगे मीराबाई जी कहती हैं कि आपके कटितट यानी कि कमर के किनारे पर क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र यानी कि छोटी छोटी, घंटिका यानी कि घंटी, जो आपके कमर में करधनी बधी हुई है उसमें जो है छोटी छोटी घंटिका बहुत ही देखने में सुशोभित हो रही, बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे हैं। नूपुर शब्द रसाल, रसाल यानी कि मधुर, शब्द यानी कि शब्द, नूपुर यानी कि पैजनिया, घुघरू, और आपके पैरों में जो पैजनियाँ बधी हुई हैं वह जो है बहुत ही मधुर ध्वनि करती हैं। फिर अंत में मीराबाई जी कहती हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी अंत में कहती हैं कि मेरे प्रभु संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले, सुखदाई यानी कि सुख देने वाले मेरे प्रभु जो है संतन यानी कि सज्जनों को, संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, और भक्तों से, बछल यानी कि प्रेम करने वाले हैं, और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। एक बार पुनः फिर से देखिए, मीराबाई जी कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल अर्थात हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट, आपके सिर पर जो मोर के पंखों का बना मुकुट है, मकराकृत कुंडल, और आपके कानों में जो मछली के आकार का कुंडल पहने हो, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके जो मस्तिष्क पर लाल रंग का, लाल रोली का तिलक शोभायमान है, वह देखने में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोहन मूरत सांवर सूरत, और जो आपकी मूर्ति है वह मेरे मन को मोहने वाली है। सांवर सूरत, और आपकी जो सांवले रंग की सूरत है वह देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। नैना बने विशाल, और आपके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह देखने में बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल हे श्री कृष्ण तुम मेरी आँखों में बस जाओ। अधर सुधारस मुरली राजत, और जो आपके ओठों पर अमृत रूपी रस बरसाने वाली मुरली विराजमान है। उर बैजंती माल, और आपके गले में बैजंती की माला भी शोभा देती है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, और आपके कटितट यानी कि कमर के किनारे पर जो करधनी बधी हुई है उसमें जो क्षुद्र घंटिका, जो छोटी छोटी घंटिका लगी हुई हैं वे सुशोभित हो रहे हैं देखने में। नूपुर शब्द रसाल, और आपके पैरों की पैजनियाँ यानी कि घुंघरू जो है जब आप चलते हैं तो बहुत ही मधुर ध्वनि करती हैं।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु जो हैं संतन यानी कि संतों को, सज्जनों को सुखदाई, सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, बछल यानी कि प्रेम, और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। यदि इसमें आप अलंकार की बात किया जाए तो मोर मुकुट मकराकृत में अनुप्रास अलंकार है। यदि भाषा की बात किया जाए तो इसमें मीराबाई जो है राजस्थानी मिश्रित भाषा का, मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। यदि छंद की बात यह किया जाए तो इसमें मीराबाई जी जितने भी पदावली में लिखे हैं सब गे पद यानी कि गाने योग्य पद हैं। तो चलिए अब आपको मैं दूसरा व्याख्या बताते हैं, क्या लिखा गया है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन, पायो वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोयायो, खर्चे नहीं कई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें मीराबाई जी जो है ईश्वर के महत्व को बताए हैं। यानी कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण के प्रेम की अनंत साधिका, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाली राम नाम के महत्व को दर्शाए हैं। आप सीधे कह सकते हैं कि इसमें मीराबाई जी जो है ईश्वर के महत्व को बताया है। तो चलिए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि मीराबाई जी क्या कहती हैं। पायो जी मैं यानी कि मैंने, राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम नाम की बहुमूल्य रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मीराबाई जी कहती हैं मैं तो राम रूपी राम नाम बहुमूल्य रत्न धन को पाली हूँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। फिर वो आगे कहती हैं कि वस्तु अमोलक यानी कि अमूल्य मेरे सतगुर जो मेरे सतगुर मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम की बहुमूल्य अमूल्य वस्तु दी हैं, कृपा कर अपना, उसे मैंने कृपा करके अपना लिया, यानी कि मैंने उसको आशीर्वाद के रूप में अपना ली हूँ। पुनः फिर से देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो राम नाम का बहुमूल्य रत्न धन को पाली हूँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने जो राम नाम का अमूल्य वस्तु दिए हैं, कृपा कर अपनाओ, मैंने उसे कृपा करके अपना ली हूँ, यानी कि मैंने उसे आशीर्वाद के रूप में अपना ली हूँ। जन्म जन्म की पूजी पाई। फिर मीराबाई जी आगे कहती हैं कि जो मेरे गुरु ने जो राम नाम का अमूल्य वस्तु मुझे दिए हैं, वह मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि मैं जन्म जन्म यानी कि जन्म जन्मांतर की पूजी पाई, यानी कि पूजी को पाली हूँ। जग में सभी खवायो, और संसार में सभी को खो चुकी, यानी कि भौतिक सुख देने वाली जितनी भी वस्तुएं मैंने सबको खो चुकी हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लो। फिर वह आगे कहती हैं कि जो यह राम नाम का अमूल्य वस्तु है मेरे गुरु ने दिया है, खर्चे ना, या खर्च करने पर खर्च नहीं होता, कोई चोर न लो, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता ना, यानी कि नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो, यह दिन प्रतिदिन सवाया बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। फिर मीराबाई जी जो है आगे कहती हैं कि सत की नाव, मैं तो जो है सत रूपी नौका को प्राप्त कर ली हूँ, खेवटिया सतगुरु, जिसको खेने वाले केवट सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, मैं उन्हीं के सहारे भव सागर यानी कि इस भव रूपी संसार सागर को पार कर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गाओ। फिर अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु मेरे प्रभु जो हैं गिरधर नागर हैं। नागर यानी कि चतुर, गिरधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। मेरे प्रभु जो हैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस गाओ यानी कि प्रसन्नता पूर्वक, जस यानी कि उनके गुणगान को, गाँव यानी कि गाऊं गी। एक बार पुनः फिर से देखिए। मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो राम नाम की बहुमूल्य रत्न धन को
पाली हूँ वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने जो मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दी है, कृपा कर अपनायो, उसे मैंने कृपा करके अपना ली हूँ। जन्म जन्म की पूजी पाई, जो मेरे सतगुरु ने जो राम नाम की अमूल वस्तु दी हैं, उसको पा करके मुझे ऐसा लगता है जन्म जन्म की पूजी से मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी को पा ली हूँ, मैंने उस खजाने को पा ली हूँ। जग में सभी खोयो और संसार में सभी को खो चुकी हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम की अमूल वस्तु दी हैं, वह कभी खर्च करने से खर्च नहीं होता है। कोई चोर न लो, न यानी कि नहीं, और इससे कोई चोर चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवाई, यह जो है राम नाम का जो अमूल वस्तु है, यह दिन दिन सवा गुना ही बढ़ता जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियाओ। फिर मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो जो है सतगुरु के द्वारा दिया गया जो राम नाम की अमूल वस्तु है, उसके सहारे सत्य की नाव, मैंने सत्य की नौका को प्राप्त कर लिया है। खेवटिया जिसको खेने वाले केवट सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, तर यानी भव सागर तर आयो, मैं तो जो है उन्हीं के सहारे इस भव रूपी संसार रूपी भव सागर को पार कर जाऊंगी, अर्थात मुझे उन्हीं के सहारे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। फिर अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु, मेरे प्रभु जो है गिरधर नागर, नागर यानी कि चतुर, गिरधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, मेरे प्रभु जो हैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस गायो, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक मैं उनके गुणगान को गाऊंगी। अब यदि इसमें भाषा की बात किया जाए तो इसमें भी मीराबाई जी जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग